रात के 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब काली हवेली के अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी। लेकिन डर की बात यह थी कि वो औरत 20 साल पहले मर चुकी थी। ये कहानी है भैरवपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं, लोगों के दिल में भी रहता था। गांव के बिल्कुल कोने पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। दिन में वो सिर्फ एक टूटी फूटी इमारत लगते थे, लेकिन रात होते ही उसकी खिड़कियों में रोशनी जल उठती थी। उस हवेली के पास मत जाना, वहां मौत रहती है। लोग कहते थे जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। इसी गांव में रहता था एक जवान लड़का, नाम था राघव। वो न डरने वालों में से था और ना ही अंधविश्वास पर विश्वास करता था। अरे यार, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब लोगों का डर है बस। राघव, मजाक मत कर, सच में लोग गायब हुए हैं। आज रात मैं जाऊंगा और सबका डर खत्म कर दूंगा। रात के 11 बज चुके थे। आसमान में बादल गरज रहे थे, तेज हवा चल रही थी। राघव एक हाथ में टॉर्च लेकर धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ रहा था। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कोई है अंदर? जैसे ही राघव अंदर घुसा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर हर जगह धूल थी, पुरानी तस्वीरें दीवार पर लगी थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ जल चुका हो। एक बड़ी सी तस्वीर में एक औरत खड़ी थी, बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखें अजीब थी। ये आंखें मुझे देख क्यों रही हैं? अचानक ऊपर से पायल की आवाज आई। कौन है? राघव ने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसका चेहरा जला हुआ था। तो यहाँ क्यों आया है? मैं बस देखने आया था। यहाँ जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता। औरत धीरे धीरे राघव के करीब आई। मेरा नाम सावित्री था। ये हवेली मेरी थी। 20 साल पहले मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे जिंदा जला दिया। ये सब बहुत गलत हुआ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। औरत चुप हो गई, फिर धीरे से मुस्कुराई। मदद करेगा? हाँ। तो फिर तू यहाँ से कभी नहीं जाएगा। अचानक राघव के पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। बचाओ! सुबह हुई। गांव वाले हवेली के पास इकट्ठा हुए। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी, राघव की। उसकी आंखें बिल्कुल उस औरत जैसी हो चुकी थी और रात होते ही लोगों ने फिर से पायल की आवाज सुनी। इस बार 2 लोग चल रहे थे। कुछ जगह
जगहें सिर्फ खाली नहीं होती, वहां कोई इंतजार करता है।